ये जो लास्ट के क्वेश्चन है यही पूछते हैं सबसे ज्यादा, जो पेपर में पूछते हैं HBSC वाले, तो और भी देख लो ध्यान से। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है ये, 7.1 एक्सरसाइज NCERT बुक का 7.1 से 7th ही क्वेश्चन है। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 - 5 एंड -2 9। मतलब हमें क्या करना है, एक पॉइंट निकालना है। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पे आपको पॉइंट निकालना है, ठीक है। अब बेटा अगर आप एक्स एक्सिस पे पॉइंट निकालोगे ना, तो एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यू तो होगी बेटा, लेकिन वाई की वैल्यू नहीं होगी। तो वाई की वैल्यू कितनी होगी, 0। पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट दे रखा है बेटा 2 - 5 एंड दूसरा पॉइंट दे रखा है बेटा -2 9। ये कहता है इन दो पॉइंट के बीच में, इस दो पॉइंट के बीच में कहीं पे कोई पॉइंट है, मान लो P, ठीक है, जो P इन दोनों से इक्वी डिस्टेंस पे है। इक्वी डिस्टेंस का कभी भी क्वेश्चन आता है ना बेटा, इसका मतलब क्या होता है, बराबर दूरी। क्या मतलब होता है, शाबाश, बराबर दूरी मतलब जितना डिस्टेंस एक से P का है उतना ही डिस्टेंस B से P का है। बस इतना बात। जहां भी जिस क्वेश्चन में इक्वी डिस्टेंस का जिक्र है ना, तो पॉइंट बीचों बीच है, यानी AP बराबर है BP के। AP किसके बराबर है बच्चों, BP के। क्या बात समझ में आई। यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैंने क्या कहा कि एक्स एक्सिस पे पॉइंट निकालना है, तो इस पे एक्स की वैल्यू तो होगी, पर वाई की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 0। कितनी होगी, 0। अब हमें क्या करना है, ए से पी का डिस्टेंस निकालना है अंडर द रूट। फॉर्मूला क्या होता है अपना डिस्टेंस फॉर्मूला, अंडर द रूट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। होता है नहीं होता है बताओ मुझे। तो यहां से देखो इन दोनों में ये x1 ये y1, ये x2 ये y2, इसमें से इसको माइनस करो, x - 2 होल स्क्वायर प्लस 0। अगला क्वेश्चन माइनस माइनस क्या हो गया, +5 स्क्वायर। समझ में आया तक, इक्वल टू। अब B से P का डिस्टेंस करेंगे बेटा, तो इसमें x1 y1 की जगह ये x1 y1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x2 - x1। तो x2 x है, माइनस में -2 करना है, तो माइनस माइनस बच्चों प्लस, x + 2 होल स्क्वायर प्लस 0 - 9 होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, समझ आ रही है बात अच्छे से। तो यहां से अब क्या हुआ, देखो रूट से रूट क्या हो गया, कैंसिल। क्या हो गया, कैंसिल। यहां क्या हुआ देखो, a + b और a माइनस, इधर a - b इधर a + b का फॉर्मूला, a - b का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, a² + b² - 2ab। और a + b होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, a² + b² + 2ab। शाबाश। तो यहाँ पे देखो a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर हम ओपन करते हैं तो क्या होगा बेटा, a² यानी कि x², b² यानी कि ये +2 × 2 = 4, और माइनस में 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 × 2 = 4x प्लस 5 को 5 से कितना आएगा, 25। सेम लिख दो इसको, x² प्लस या माइनस की जगह बस क्या हो जाएगा 4 प्लस, अब माइनस माइनस क्या हो गया है प्लस, ठीक है ना, -81। अब x² से x² बच्चों क्या हो गया है, कैंसिल। क्या हो गया है, 25 और 4 कितना होता है बच्चों, 29 - 4x। 81 और 4 कितना होता है बेटा, 85 + 4x। क्या यहां तक समझ में आया। अब क्या रामायण है, हमें 4x और 4x तो इकट्ठे करने हैं, नंबर नंबर इकट्ठे करने हैं। तो यहां चलते हैं साइड में। अब देखो यहां से ये माइनस का 4x है, इधर आए किसका हो जाएगा बच्चों, प्लस का। चाहे इसको इधर ले आओ, आपकी मर्जी। मान लो यहाँ माइनस का 4x है, और अगर आप इसको इधर लेके आओगे इधर, तो ये प्लस का ये उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। इसको लाते तो प्लस का हो जाता, इसको लेके गए तो माइनस का। अब इधर 85 है हमारा, और 85 ये प्लस का 29 इधर किसका हो जाएगा, माइनस का। ये दोनों जुड़ गए, 4 - 4 - 4 बच्चों -8। अब यहां से देखो बताओ कितना आएगा, 56। कितना आएगा, 56। ठीक है, ये x यहाँ पे मल्टीप्लाई का है ना, तो
तो 8 माइनस का 8 पूरा का पूरा नीचे डिवाइड में चला जाएगा। ये मत करना कि माइनस का इधर आके प्लस का, ये तब होता है जब सिर्फ माइनस प्लस ही हो रहे हो। यहाँ मल्टीप्लाई की वैल्यू किस में जा रही है, डिवाइड में, तो आपको ये साइन एज इट इज रखना है, चेंज नहीं करना, ठीक है। 8 से कट करो 7 पर, ये माइनस ऊपर चला गया तो -7, ठीक है। तो जो P पॉइंट आया वो क्या आया, x 0 था ना, तो x की जगह -7 और 0, -7 एंड 0, ये आ गया। क्या समझ में आया? आया बेटा? कहीं किसी को कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में तो पूछ सकता है। आपको बेटा बोला है ऑलरेडी कि P से Q का जो पॉइंट है ये इधर है, P से Q का जो डिस्टेंस है, सॉरी P पॉइंट है हमारे पास 2 -3 और Q पॉइंट क्या है 10y, क्या है 10y, ठीक है। और आपको y की वैल्यू निकालनी है और P से Q का जो डिस्टेंस यानी PQ ऑलरेडी आपको कितना गिवन है 10, कितना गिवन है 10। तो फॉर्मूला क्या होता है बताओ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो x2 माइनस x1 मीन्स 10 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, समझ आ रही है बात। x2 मीन्स 10, बीच में साइन माइनस, x1 मीन्स 2 होल स्क्वायर प्लस y2 y माइनस बीच में होता है फॉर्मूलाज के अंदर, और यहां इसमें भी है तो माइनस माइनस प्लस। अब ये इक्वल टू 10 है, क्या करो बोथ साइड स्क्वेयरिंग कर दो बेटा, दोनों तरफ रूट होते ना तो रूट से रूट कट जाता, पर इधर है नहीं तो स्क्वेयर करने से ये वाला रूट क्या हो गया कैंसिल। समझ आया कैसे करना है? इधर फॉर्मूला 8 होगा बेटा, 10 माइनस 2 कितना आता है 8 का स्क्वायर 64 होता होगा। इसका फॉर्मूला बताओ, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, वापस से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये 100 है, ठीक है। y स्क्वायर प्लस 6y 9, इसको करोगे तो कितना हो जाएगा 73, ये प्लस का इधर किसका हो गया माइनस, इधर का बच गया 0, तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस के 27 इक्वल टू 0। इक्वेशन बन गई, इसके टुकड़े करोगे तो 9 और 3 ये टुकड़े बनेंगे, 9 3 जा 27 और 9 माइनस 3 कितना आएगा 6, प्लस का ये आएगा माइनस का ये आएगा। पर हमें अब y निकालना है तो हमारी शॉर्टकट ट्रिक क्या होती है, मैंने तुम्हें ट्रिक सिखा रखी है ना, क्या सिखा रखी है कि पूरा बड़ा आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, फैक्टराइजेशन नहीं करनी, बस आपको टुकड़े पता चल गई तो आप उस टुकड़े के उन फैक्टर्स के साइन चेंज कर दो। ये प्लस का है किसका हो गया माइनस, ये माइनस का है प्लस का, और y स्क्वायर के आगे जो भी होगा उसको डिवाइड कर दो, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं है 1 है, कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं 1 से डिवाइड करने, तो आंसर सीधा क्या आ गया -9 और +3, -9 और +3। क्या बात समझ में आ रही है बेटा? देखो इसका जो 9 क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा है, क्याऊ कहता है इक्वी डिस्टेंस पे है P और R से, क्याऊ जो है वो P, एक P पॉइंट दे रखा है आपको 5 - 3, ये P और R से, R पॉइंट दे रखा है x6, इससे क्याऊ इक्वी डिस्टेंस पे, और इक्वी डिस्टेंस मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया, इसका मतलब P क्याऊ बराबर क्या हो जाएगा क्याऊ आर, कर लोगे बराबर, रूट से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल करके x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, उसी तरह से जैसे पहले कराइए। ट्राई करके देखना, ना आए तो बताना मुझे, ठीक है मैम आया नहीं। उसके बाद जब आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे कुछ भी आएगी, मान लो 1 2 3, तो आपको कहता है क्यू आर और पी आर भी निकालना है। क्या निकालना है? क्यू आर एंड पी आर। मतलब फिर तो आप क्यू से आर की दूरी निकाल ही सकते हो, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 करके, और p से लेके r की दूरी, क्योंकि फिर ये अभी तो हमें ये वैल्यू नहीं पता, जब ये वैल्यू पता लग जाएगी इस फॉर्मूले से, इससे तो हम सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी पूछ लो हमसे, पी आर क्यू आर पी क्यू सब बता देंगे, हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्स वाई का रिलेशन बताना है आपको। 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट, पहला पॉइंट है मान लो A 3 6 और दूसरा पॉइंट है B विच इज -3 4, ठीक है। और कोई पॉइंट है वो इनसे इक्वी डिस्टेंस पे, अगेन इक्वी डिस्टेंस, यानी जितने भी क्वेश्चन है सारे इक्वी डिस्टेंस वाले ही हैं, और ज्यादातर इक्वी डिस्टेंस वाले क्वेश्चन पेपर में आते हैं जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालना पूछते। क्या बात समझ में आ रही है अच्छे से आप लोगों को?
तो बस इसको वैसे ही करना है, AP बराबर क्या हो जाएगा, BP, जैसे अभी सिखाया था, अंडर द रूट कट करके बस एक्स वाई एक तरफ, बाकी नंबर एक तरफ, बस इसमें कुछ आपको वैल्यू नहीं निकालनी, क्योंकि ना हमारे पास यहाँ एक्स की वैल्यू है ना ही वाई की वैल्यू है। समझ आ रहा है अच्छे से, आ रहा है नहीं आ रहा है बताओ। ठीक है, लो ट्राई करो तुम बैठ के।